अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं अपने परिंदों के जो पोट है पानी वाला उसको किस तरह साफ़ करता हूँ, आज उसके ऊपर बात होगी। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आपके केज के अंदर जो भी पानी वाला बर्तन पड़ा हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो या स्टील का हो, उस पानी के अंदर परिंदे गंद तो डाल ही देते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, केबल टाई भी इन्होंने उठाकर बीच में फेंक दी है और बीठे भी पड़ी हुई हैं। पानी काफ़ी गंदा भी हो रहा है। इसके दो हल होते हैं, या तो आप इसी को साफ़ करें या फिर एक पोट की जगह आपके पास दो बर्तन होने चाहिए, जिस तरह के ये है। ये बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर पानी भर के मैं रख दूंगा और अगले 24 घंटे तक यही पानी यही बर्तन रहेगा इसके अंदर। और उससे अगले 24 घंटे के बाद में नया बर्तन लूँगा और उसके अंदर पानी भर के दोबारा से रख दूंगा। लेकिन जो पुराने वाला बर्तन है, जिस तरह की ये वाला है, जिस तरह की ये वाला बर्तन है, इसका पानी हम किसी गमले में डाल देंगे या फेंक देंगे पानी को। और इसको धोने के बाद में आप शेडी एरिया में रख दें ताकि ये पड़ा पड़ा वहीं पर ड्राई हो जाए। जब ये 24 घंटे के बाद में ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर काई जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। काई मतलब कि फंगस। आपने नोट किया होगा, परिंदों वाले बर्तन के अंदर ज़्यादा देर के लिए पानी रखें तो उसके बाद अगर फिंगर से हम उसको साफ़ करने की कोशिश करें तो काफ़ी चिपचिपा सा हमें लगता है। वो असल में काई होती है। पानी हर वक्त बर्तन के अंदर भरा रहने की वजह से और परिंदे इसके अंदर पोटी भी कर देते हैं। सीड्स या जो ग्रीन फूड होता है वो उनके पत्ते उठाकर बीच में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काई जल्दी ही आने लगती है। तो अच्छा तो यही है कि आप बर्तन को साफ़ करें और उसको रख दें और दूसरे बर्तन के अंदर पानी भरकर केज के अंदर रख दें। अगले 24 घंटे के बाद में इसकी काई किल हो जाएगी, धूप की वजह से, रोशनी की वजह से, ड्राई होने की वजह से। देन इसके अंदर पानी भरकर ये वाला रख लें और दूसरे बर्तन को धोकर दोबारा से ड्राई करने के लिए रख दें। ये तो हो गई थोड़ी सी मुश्किल बात, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं क्या करता हूँ, जो भी पानी वाला बर्तन होता है उसको लाता हूँ बाहर और थोड़ा सा पानी डालता हूँ मैं पाइप की मदद से। देन पाइप को बंद किया पानी को, और एक ब्रश है मेरे पास, ये पेंट ब्रश है, आप इसको ले लीजिए, मार्केट से मिल जाएगा, 70-80 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लेता हूँ इसके कोनों में। ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह जितनी भी वो काई होगी वो किल हो जाएगी, चिपचिपापन जितना भी होगा वो सारे का सारा नीट हो जाता है। इसको धो लीजिए। ये पाइप के अंदर काई है काफ़ी, क्योंकि पाइप धूप में पड़ा रहने की वजह से उसके अंदर ग्रीन काई भी आने लगती है। इससे आपके परिंदों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। लीजिए जनाब, ये फ्रेश पानी और साफ़ सुथरा बर्तन हमारा फिर से केज के अंदर रखने के लिए तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ कमाल है हमारे इस ब्रश का। पेंट ब्रश ले लीजिए और उसके आगे से थोड़े से बाल काट दीजिए, ताकि नया जो ब्रश होता है उसका आगे से बाल लंबे होते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा हार्डनेस भी उसके अंदर चाहिए। इसलिए आगे से थोड़े से उसके बाल काट लेंगे तो उसका सरफेस काफ़ी सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्तन के कोने भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे काई से। चलिए, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं पानी रख रहा हूँ। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल फ्रेश पानी, साफ़ सुथरा पानी परिंदों के केज के लिए, पीने के लिए और नहाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इसी तरह साफ़ किया करें और अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि इसको कॉलोनी को मैं किस तरह साफ़ करता हूं और इसके नीचे बेडिंग किस चीज़ की मैंने की हुई है। आपने नोट किया होगा, ये जो वाइट आपको सरफेस दिख रहा है, ये देखिए फर्श के ऊपर ये वाइट सा ये क्या है और ये क्यों मैं कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल का आइडिया मेरे जहन में है, जो कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी पाता हूँ। ये कैसे करता हूँ और ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।